नमस्कार। फ्रीलांस मार्केट में आपका स्वागत है। टाइटल और थंबनेल देख के आपने आइडिया लगा ही लिया होगा कि आज हम किस विषय के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो फिर भी बता देता हूँ कि आज हम एक बहुत ही बड़े स्टॉक मार्केट गुरु है, उनका बहुत ही महंगा और पेड स्टॉक मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस का पेड कंटेंट आपके साथ बिल्कुल फ्री में शेयर करने वाला हूँ। अगर आप वहाँ से ये कोर्स बाय करते तो ये बहुत ही महंगा पड़ता और साथ ही यहाँ पे उनके वीडियोस की ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आप उनके फालतू के बकवास सुन सुन के पक जाते। तो मैंने इतने लंबे कंटेंट को एकदम सीधी बात, नो बकवास और क्रिस्प एंड एनिमेशन मेथड से आपके साथ पूरा कोर्स शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो चलो चलते हैं आज के टॉपिक पर। यहाँ पे उनका कहना ये रहता है कि चार्ट जनरली 3 टाइप के होते हैं और हमें उन चार्ट को कैसे रीड करना चाहिए। चार्ट के जो टाइप्स हैं वो एक्चुअली 3 तरह के होते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पहला जो टाइप होता है वो होता है ये लाइन चार्ट। लाइन चार्ट का मतलब है सारे जो क्लोजिंग पॉइंट हैं उनको जब हम जोड़ देते हैं तो हमें एक लाइन मिलती है, उसको हम कहते हैं लाइन चार्ट। दूसरा टाइप होता है कैंडलस्टिक चार्ट, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा टीवी पे, यहां वहां सब जगह। और तीसरा टाइप होता है बार चार्ट। बाकी दोनों की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं लाइन चार्ट की। लाइन चार्ट दोस्तों अगर लाइन चार्ट की बात करें तो लाइन चार्ट हर क्लोजिंग पॉइंट से बनता है और लाइन चार्ट हमें ट्रेंड को फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करता है। और बार चार्ट की बात करें तो बार चार्ट का यूज हम जनरली करते ही नहीं हैं। बार चार्ट का यूज जनरली वेस्टर्न वर्ल्ड में ही होता है, तो यहाँ हम ज्यादातर कैंडलस्टिक चार्ट का ही यूज करते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ चार्ट पर भी उनकी बहुत ज्यादा और फालतू की बकवास है, जो सुनना और समझना उतना जरूरी नहीं है क्योंकि वो बोरिंग है। तो यहाँ हम ज्यादातर कैंडलस्टिक चार्ट का ही यूज करते हैं, तो कैंडलस्टिक पर ही कंसंट्रेट करते हैं। अगर बात की जाए कैंडलस्टिक चार्ट की तो कैंडलस्टिक चार्ट का फॉर्मेशन कैंडल से ही होता है और इसमें भी आपको पता ही है कि कैंडल्स जनरली हम ग्रीन और रेड में ही देखते हैं और इसमें ओपनिंग पॉइंट्स, क्लोजिंग पॉइंट्स और शेडोज होती है। इन टॉपिक पर भी उनकी बहुत ज्यादा और फालतू की बकवास है, तो हम इनको भी इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। कैंडलस्टिक की शुरुआत आज से बहुत सालों पहले जापान से हुई थी। वहाँ के कोई कमोडिटी के ट्रेडर्स ने की है। तो कैंडलस्टिक के जो नेम है वो ज्यादातर जापानीज वर्ड से ही बने हुए हैं। कैंडलस्टिक चार्ट के बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ये सारे पैटर्न को कैसे एनालिसिस करना है, कैसे उनको समझना है और इनके पीछे क्या साइकोलॉजी है वो जान लेना बहुत ही बड़ी कला है। अगर आपने कैंडलस्टिक को समझ लिया तो आप मेरी मानो तो टेक्निकल एनालिसिस की आधी लड़ाई जीत गए हो, क्योंकि कोई भी ट्रेंड हो, वो चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड, उनकी शुरुआत कोई अच्छी सी कैंडल से ही होती है। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि कैंडल्स की भी अपनी साइकोलॉजी होती है, क्योंकि जो बड़े ऑपरेटर है उनका इंटेंशन उस कैंडल्स में छुपा हुआ होता है। कैंडलस्टिक और टेक्निकल एनालिसिस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनका कंक्लूजन सब टाइम फ्रेम में सेम रहता है। मींस कि इनका यूज हम कोई भी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। 1 मिनट से लेकर मंथली तक और डेली से लेकर वीकली तक हम इनको यूज में ले सकते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हो और कैंडलस्टिक का पहला नियम यह है कि इसमें हम सभी कैंडलस्टिक और सभी पैटर्न का कोई मतलब निकालने की ट्राई नहीं करेंगे। यहाँ अगर हमें कोई खास तरह की कैंडल्स मिल जाती है तो हमें क्या एक्शन लेना है वो सीखेंगे। अगर हमें कोई खास तरह की कैंडलस्टिक मिल भी जाती है तो हमें बाइंग या सेलिंग जो है वो हमें उनके यानी वो कैंडलस्टिक के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पॉइंट पे ही बाई या सेल करना है। वो कैसे, तो इनको हम हर इंडिविजुअल कैंडलस्टिक जैसे जैसे डिस्कस करेंगे तब उनके साथ ही बाइंग पॉइंट, सेलिंग पॉइंट, स्टॉप लॉस और टारगेट पॉइंट के बारे में डीपली देखेंगे। तो ये पूरे टेक्निकल एनालिसिस के महंगे और पेड कोर्स में हम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न और इंडिकेटर्स का रियल टाइम में यूज कैसे करना है वो देखेंगे। तो चलो कैंडलस्टिक से ही शुरू करते हैं और वो है मारुबुजु कैंडल। मारुबुजु एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये 2 टाइप्स के होते हैं, बुलिश मारुबुजु और बेरिश मारुबुजु। जनरली इसमें कोई अपर और लोअर शेडोज नहीं रहता। बुलिश मारुबुजु में ओपन बराबर लो और क्लोज बराबर हाई रहता है। बेरिश मारुबुजु में ओपन बराबर हाई और लो बराबर क्लोज रहता है, लेकिन प्रैक्टिकल वे में थोड़ा सा अपर और लोअर शेडो होने पर भी उन्हें मारुबुजु कैंडल ही बोला जाएगा। बुलिश मारुबुजु कैंडल तब बनता है जब बायर सेलर के द्वारा दी गई हर प्राइस पॉइंट पर सब शेयर बाय कर लेता है और ये चार्ट पर एक बुलिश सिग्नल जनरेट करता है।
और बेरिश मारूबुजू तब बनता है जब सेलर हर प्राइस पॉइंट पर सब शेयर सेल करता ही रहे और ये चार्ट पर एक बेरिश सिग्नल जनरेट करता है। तो अभी हम बुलिश मारूबुजू में कैसे ट्रेड करना है वो देखेंगे। अगर बुलिश मारूबुजू कैंडल अप ट्रेंड के दौरान मिले तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन को दर्शाता है, मींस कि आगे के कुछ ट्रेडिंग सेशन अप ट्रेंड में रहेगा, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर बुलिश मारूबुजू एक डाउन ट्रेंड में मिलती है तो ये ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट करता है। इसमें ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो चुका है और स्टॉक अभी बुलिश है और आने वाले कुछ सेशन भी बुलिश ही रहेगा। बुलिश मारूबुजू कैंडल में बाय करना है उस कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट के ऊपर जब नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग दे तब, और स्टॉप लॉस लगाना है इस कैंडल के लो पॉइंट के नीचे जब नेक्स्ट कैंडल क्लोज करे तब, और टारगेट रहेगा जब कोई रेजिस्टेंस एरिया में रिवर्सल का सिग्नल दिखाई दे तब। अब कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, जो हमें फॉल सिग्नल से बचाने के लिए है और सही स्टॉप लॉस लगाने के लिए है। फर्स्ट, जिस मारूबुजू कैंडल पे आप बाय कर रहे हो उसका लेंथ साइज 2% से ज्यादा होनी चाहिए और 8% से कम होनी चाहिए। और ये मैं बता रहा हूँ डेली कैंडलस्टिक के लिए, पर अलग अलग टाइम फ्रेम में आप बैक टेस्ट करके अलग अलग परसेंटेज भी ले सकते हो। अगर कैंडल 2% से कम होगी तो इसका मतलब इसमें ट्रेडिंग एक्टिविटीज ज्यादा नहीं है, तो इसमें फॉल सिग्नल होने का चांस ज्यादा रहता है। और अगर कैंडल की साइज 8% से ज्यादा होगा तो ये एक्सट्रीम ट्रेडिंग एक्टिविटी को दिखाता है और इसमें कैंडल बहुत लंबा बनेगा तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत डीप चला जाता है, जो मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से सही नहीं है। और इसमें मींस बुलिश मारूबुजू कैंडल में भी जब हम ट्रेड करेंगे तब कंफर्मेशन के लिए कोई इंडिकेटर, प्राइस एक्शन या वॉल्यूम को साथ में यूज करेंगे तो हमारा ट्रेड गलत जाने का रिस्क ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। जैसे कि उस दिन का वॉल्यूम नॉर्मल वॉल्यूम से ज्यादा हो या बुलिश मारूबुजू कोई सपोर्ट एरिया पे बने, या जब मारूबुजू कैंडल बना तब MACD क्रॉसओवर भी बुलिश हो, ऐसे। तो ये था बुलिश मारूबुजू कैंडल। तो अब हम देखेंगे कि बेरिश मारूबुजू कैंडल को कब और कैसे ट्रेड करने पर ज्यादा यूजफुल होता है। बेरिश मारूबुजू कैंडल अगर डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करता है और इसमें ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आगे के कुछ सेशन भी स्टॉक डाउन ही जाएगा और ये कैंडल एक ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट करता है। और ऐसे सिचुएशन में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अब अप ट्रेंड खत्म हो चुका है और स्टॉक का सेंटीमेंट अब बेरिश है और आगे कुछ सेशन भी स्टॉक डाउन ही जाएगा। बेरिश मारूबुजू कैंडल में हमें एक शॉर्ट सेल का अपॉर्चुनिटी मिलता है। इसमें हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा कैंडल के लो के नीचे नेक्स्ट कैंडल क्लोज करे तब, और स्टॉप लॉस रहेगा उसी कैंडल के हाई पॉइंट के ऊपर, और टारगेट रहेगा जब कोई सपोर्ट एरिया में रिवर्सल का सिग्नल दिखाई दे तब। इसमें भी बेरिश मारूबुजू कैंडल का लेंथ साइज 2% से ज्यादा और 8% से कम होनी चाहिए, क्योंकि 2% से कम मींस कैंडल बहुत छोटा बनेगा, तो ऐसे सिनेरियो में फॉल्स सिग्नल होने का चांस ज्यादा रहता है। और अगर कैंडल 8% से ज्यादा होगा तो कैंडल बहुत ही लंबा बनेगा और इसमें हमारा स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के रूल्स का उल्लंघन है और ये मैं डेली कैंडलस्टिक के लिए बता रहा हूँ। लेकिन आप अलग अलग टाइम फ्रेम में बैक टेस्ट करके आप अलग अलग परसेंटेज भी ले सकते हो। इसमें भी हम ट्रेड करते टाइम वॉल्यूम या कोई टेक्निकल इंडिकेटर या सपोर्ट रेजिस्टेंस को साथ में कंफर्मेशन के लिए यूज में ले सकते हैं, तो हमारा ट्रेड सही जाने का चांस ज्यादा हो जाएगा। तो ये था इस टेक्निकल एनालिसिस के पेड कंटेंट का पार्ट 1 वीडियो, और बाकी कैंडलस्टिक पैटर्न को हम पार्ट 2 में देखेंगे।